गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की पाक मुस्लिम अलायंस दीवान के रिहाइशगाह व्हाइट हाउस आमद। गवर्नर सिंध मोहतरम कामरान खान टिसोरी की आमद पाक मुस्लिम अलायंस दीवान के चेयरमैन अब्दुल कादिर दीवान की रिहाइशगाह व्हाइट हाउस पर आमद हुई। इस मौके पर पार्टी के मरकजी ओहदेदारों ने गवर्नर सिंध का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चेयरमैन बच्चू अब्दुल कादिर दीवान ने गवर्नर सिंध को पाक मुस्लिम अलायंस दीवान की सियासी और समाजी सरगर्मियों, खसूसन बंगाली कम्युनिटी को दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए जारी कोशिशों से तफसीली तौर पर आगाह किया। उन्होंने कहा कि बंगाली पाकिस्तान के वफादार शहरी हैं, उनके मसाइल हल किए जाएं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने चेयरमैन अब्दुल कादिर दीवान और उनकी टीम को अवामी खिदमत, समाजी फलाही सरगर्मियों और कम्युनिटी के हकूक के लिए जद्दोजहद को सराहते हुए कहा कि गवर्नर सिंध बंगाली कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए संजीदा हैं। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि जल्द ही बंगाली कम्युनिटी के लिए मस्बत और अमली इकदाम किए जाएंगे। चेयरमैन बच्चू अब्दुल कादिर दीवान ने गवर्नर सिंध का शुक्रिया अदा करते हुए पाक मुस्लिम अलायंस दीवान हमेशा से अवामी खिदमत की कम्युनिटी समेत तमाम महरूम तबकात के हकूक के हसूल के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। आखिर में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाइये का एहतमाम किया गया। मुलाकात निहायत खुशगवार और बाहमी एतमाद के माहौल में इख्तिताम पजीर हुई। इस मौका पर मुस्लिम अलायंस दीवान के वफ्द ने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का पुरतपाक इस्तकबाल किया, जिनमें मरकजी सदर अलाउद्दीन लतीफ, सेक्रेटरी जनरल मौलाना शब्बीर अहमद पोलानी, नायब सदर अमीनुर रहमान, नायब सदर नूरुल इस्लाम, चीफ ऑर्गेनाइजर मुफ्ती मुहियुद्दीन मंसूरी, डिप्टी चीफ ऑर्गेनाइजर कमाल और शकील अजीज, मुनीर हुसैन, शाह आलम और ऑफिस सेक्रेटरी मुस्तफा बिलाल शामिल थे। आ चुकी है जिसका आप सबको था बेसब्री से इंतजार। जी हां, मैं मौजूद हूं लेक शोर सिटी में। खानपुर डैम के करीब कुदरत के हसीन नज़ारों में बसने वाला लेक शोर सिटी, ये वो जगह जहां ख्वाब हकीकत बनते हैं।